Good evening, everyone, and welcome to Creators YouTube channel, my dear friends. I am back again with another episode of Electrical Machine Express, lecture number 39. और आज हमारी एक्सप्रेस पहुंच गई है भाई अपने अगले स्टेशन पे, दैट इज द ऑसिलेटिंग न्यूट्रल। ऑसिलेटिंग न्यूट्रल के बारे में बेटा बात करेंगे और बहुत क्लियर आपको विजुअलाइज कराएंगे चीजें। ऑसिलेटिंग न्यूट्रल क्या होता है, क्यों इसे ऑसिलेटिंग न्यूट्रल बोला जाता है और क्यों सिर्फ ये स्टार स्टार कनेक्शन के अंदर पढ़ा जाता है। बट बिफोर वी डू दैट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर माई न्यू लर्नर्स। माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and DSE, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो काम हमारी टीम कर रही है ना, क्रिएट्रिक्स टीम, अनअकैडमी टीम, ये अनमैच्ड है, अनपैरेलल्ड है और बेटा इससे बेहतर काम पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे जो टीम है बेटा दिन रात एक करके काम करती है, सिर्फ इसलिए कि जो हमारे लर्नर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो अपने लक्ष्य तक पहुँचे, वो अपने गोल्स को अचीव करें और वो किसी भी रेस में किसी भी स्टूडेंट के मुकाबले पीछे ना रह जाएं। और इसके लिए आपके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम लोग प्लान करते हैं और ये मेक श्योर करते हैं आप उन इनिशिएटिव्स के फ़ायदा उठा के आप अपने गोल तक पहुँचें। अब बेटा आपको क्या करना है, इसके लिए YouTube के साथ साथ हमें अनअकैडमी ऐप पे भी ज्वाइन करना है। तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो एंड देन एक्सेस ऑल आवर फ्री इनिशिएटिव सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE। ठीक है, तो आते हैं बेटा आज के टॉपिक पे, दैट इज ऑसिलेटिंग न्यूट्रल। अब देखो बेटा होता क्या है, जब हम स्टार स्टार कनेक्शन की बात करते हैं तो स्टार स्टार कनेक्शन के अंदर बेटा अगर न्यूट्रल कनेक्शन नहीं होगा तो थर्ड हार्मोनिक करंट नहीं फ्लो कर सकता, यानी कि आपका आई म्यू कैसा हो जाएगा, साइनोसोइडल। यहां पे आपका आई म्यू कैसा हो जाएगा, साइनोसोइडल। अगर आई म्यू साइनोसोइडल हो गया ना बेटा, तो थर्ड हार्मोनिक फिर आएगा फ्लक्स और ईएमएफ के अंदर। तो फ्लक्स आपका बनेगा फ्लैट टॉप्ड, ईएमएफ बनेगा आपका पीकी। तो थर्ड हार्मोनिक आ गया भाई। अब ये जो थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज है, इसके कारण क्या होता है, जो हमारी फेज वोल्टेजेस हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्टार स्टार कनेक्शन में जो हमारी फेज वोल्टेजेस हैं वो फ्लक्चुएटिंग आ जाती हैं, उनका एम्पलीट्यूड लगातार चेंज होता रहता है। और ऐसा होने के कारण क्या होता है, दैट यू गेट फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज दैट कैन एडवर्सली अफेक्ट द लोड। वो लोड को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं ऑसिलेटिंग न्यूट्रल। यानी ऑसिलेटिंग न्यूट्रल का क्या मतलब है, ड्यू टू थर्ड हार्मोनिक वोल्टेजेस in the star-star connection, the phase voltage is fluctuating. It does not have a constant amplitude, which leads to adverse effect on the load, and that is termed as the oscillating neutral. अब अगर बात करें ना बेटा, अगर हम लोग बात करें थर्ड हार्मोनिक की, तो थर्ड हार्मोनिक की सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, that it is co-phasal in nature. क्या बोलते हैं, co-phasal। कोफेजल का मतलब होता है थर्ड हार्मोनिक जीरो सीक्वेंस होता है, यानी तीनों का फेज सेम आता है। वहीं जबकि अगर फंडामेंटल की बात करें ना बेटा, तो फंडामेंटल का जो फेज है दैट इज शिफ्टेड बाय 120 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ऑब्वियस सी बात है बेटा, हार्मोनिक वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता है फंडामेंटल से। लेकिन दूसरी बात क्या है कि जो हमारे फेजर्स होते हैं बेटा, फेजर्स ऑलवेज रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बढ़ता है। ठीक है, फेजर्स रोटेट एंटी क्लॉकवाइज विद अ स्पीड प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फेजर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वो ज्यादा स्पीड से घूमेगा, और फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो वो कम स्पीड से घूमेगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल जो रोटेट करेगा दैट विल बी एट अ स्पीड ऑफ ओमेगा, और अगर मैं थर्ड हार्मोनिक की बात करूं तो बेटा थर्ड हार्मोनिक रोटेट करेगा एट अ स्पीड ऑफ 3 ओमेगा। तो यहां पे हमें क्या मालूम चल गया कि दोनों फेजर रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, एक ओमेगा से एक 3 ओमेगा से। तो अगर मैं ये कहूं कि बेटा फंडामेंटल पे खड़े हो जाओ, लिटरली नहीं खड़े होना है, माने कि फंडामेंटल को अगर स्टेशनरी मान लिया जाए तो थर्ड हार्मोनिक की रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी ना दैट विल बी 2 ओमेगा। करेक्ट, ये रिलेटिव स्पीड का फंडा तो आप लोग समझते ही हो बेटा।
तो रिलेटिव स्पीड विल बी 2 ओमेगा इफ वी ऑब्जर्व फ्रॉम दी फंडामेंटल फेजर। अब यहां अगर बात की जाए, मान लो इनिशियली अगर ऐसा हो जाए, बेटा ध्यान से समझिएगा फेजर डायग्राम, ठीक है। तो अगर देखो मैं यहां पे बना लूं लेटस से, मैं इस टाइप से बना लूं भाई, ये मान लो मेरा फंडामेंटल है, 120 120 के शिफ्ट पे है भाई, ठीक है, VA1 B1 एंड देन C1। अब जो आपका थर्ड हार्मोनिक है, मान लो थर्ड हार्मोनिक ऐसे है, अब ये तीनों आइडेंटिकल होंगे, 1 2 और ये भाई 3, ठीक है, VA3 VB3 और ये VC3। अब अगर बेटा आप इनको ना ऐड कर देना फंडामेंटल में, तो आपको क्या मिल जाएगा ना, आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट वोल्टेज। तो देखो ये मैंने बनाया फंडामेंटल, अभी ध्यान से सुनते जाइएगा बेटा, ध्यान से सुनते जाना है आपको बस। अब देखो A1 B1 और C1, पता है अगर आप चाहो ना बच्चों तो यहाँ पे आप ना लाइन वोल्टेजेस भी बना सकते हो। कैसे सर? लाइन वोल्टेज देखो जैसे ये हो जाएगी, ये हो जाएगी VAB1, ठीक है, BC1 और ये हो जाएगी CA1। ये आपकी ना 3 लाइन वोल्टेज आ गई। ये हो गई AB1, ये हो गई BC1 और CA1। अभी देखो एक बहुत अच्छा रिजल्ट बताऊंगा जो आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा है। अब यहाँ पे बेटा अगर इसके अंदर ना थर्ड हार्मोनिक ऐड कर दूं मैं, थर्ड हार्मोनिक अगर ऐड कर दूं, तीनों थर्ड हार्मोनिक वर्टिकली अपवर्ड्स है ना, तो ये मैंने ऐड करना है तीनों में। तो देखो मैं इसमें भी ऐड कर रहा हूँ और C में भी ऐड कर रहा हूँ। अब मेरे पास जो फेज वोल्टेजेस आएंगी मेरे दोस्त, तो वो कैसी आ जाएंगी, ये आ गई B वाली, ये आ गई C वाली और भाई ये आ गई आपकी A वाली, ठीक है। ये हो गई फेज वोल्टेज, ये क्या हो गई एक तरह से VA VB और VC, थर्ड हार्मोनिक ऐड कर दिया। अब बेटा अगर मैं फिर से लाइन वोल्टेजेस ड्रॉ करूं इस बार के 3 वोल्टेजेस के अनुसार, तो लेट अस यूज दिस कलर, देखते हैं दिखता है क्या, विजिबल है क्या, चलो दिख जाएगा। एक ये आ गई फेज लाइन वोल्टेज, एक बेटा ये आ गई और एक ना आपके पास ये आ गई। अब अगर मेरे बच्चों आप ध्यान से देखो ना, ये जो आपका ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका ट्रायंगल है ना ऐसे, ये वाला और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल आइडेंटिकल हैं। ध्यान से देखो जरा, ये दोनों ट्रायंगल बेटा आपको आइडेंटिकल नजर आएंगे, बस इनकी पोजीशन थोड़ी सी शिफ्टेड है, राइट। देखो फिर से, अगर आप फिर से रिपीट देखो, ये दोनों ट्रायंगल करेक्ट है, दोनों आइडेंटिकल नजर आ रहे हैं। अगर दोनों आइडेंटिकल हैं यानी कि लाइन वोल्टेज पे थर्ड हार्मोनिक का कोई इफेक्ट नहीं आता। ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था भाई कि लाइन वोल्टेज का कोई इंपैक्ट नहीं होता थर्ड हार्मोनिक का लाइन वोल्टेज पे। अब लेकिन क्या होता है ना, जो न्यूट्रल होता है आपका, जो न्यूट्रल आपने पहले बनाया वो एक्चुअली ब्लू वाले ट्राइंगल का सेंटर था। अब अगर मैं न्यूट्रल दोबारे से बनाऊं ना, अगर मैं न्यूट्रल दोबारे से बनाऊं बेटा, तो मैं अब की बार क्या करूंगा ना, मैं इस नए वाले ट्राइंगल का डॉटेड लाइन से न्यूट्रल दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नया न्यूट्रल मैं आपको समझाता हूं, ये देखो ये नया न्यूट्रल आएगा। कैसे बना रहा हूं, ये जो आपको पिंक वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना, पिंक वाले ट्राइंगल का सरकम सेंटर बना रहा हूं। तो मैं ये कह सकता हूं दिस इज माई न्यू न्यूट्रल। तो अगर आप देखो पुराने न्यूट्रल के मुकाबले नया न्यूट्रल कितना शिफ्टेड है, बाय एन अमाउंट इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक। पुराने न्यूट्रल से नया न्यूट्रल थर्ड हार्मोनिक के बराबर शिफ्टिंग शो कर रहा है। अब मान लो बेटा कि अगर मैं 90 डिग्री के बाद की बात करूं, अगर मैं 90 डिग्री के बाद की बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये वाला फेजर 90 डिग्री रोटेट करेगा, लेकिन ये 3 ओमेगा से घूम रहा है तो ये 270 डिग्री रोटेट करेगा।
अगर ये ओमेगा से घूम के 90 रोटेट करता है तो 3 ओमेगा वाला कितना रोटेट करेगा? 270। तो अब ऐसा कर लेते हैं भाई, बना लेते हैं फिर फेजर फिर से। अगर मैं यहां पे इसको 90 डिग्री रोटेट करा दूं भाई, तो ऐसे आ जाएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं फेजर हमारे। तो ये ऐसे आया और बेटा ये आपका ऐसे आया, ठीक है। ये VA1, B1 और C1। और थर्ड हार्मोनिक वाला जो है ना, वो आपका 270 घूम गया होगा। तो लेफ्ट की जगह ना 270 घूमने का मतलब है, 270 घूमने का मतलब है कि वो राइट में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको फिर से ऐड करो बेटा इसी के अंदर। ये जो आपका फंडामेंटल है, इसके अंदर जरा थर्ड हार्मोनिक को ऐड किया जाए। ये आया फंडामेंटल। अब थर्ड हार्मोनिक ना बेटा आपका राइट में है, करेक्ट है ना, थर्ड हार्मोनिक राइट में है। तो मैं ऐसे ऐड करता हूं और तीनों आइडेंटिकल हैं, तो तीनों को मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूं। अरे ये भी ना कभी कभी, चलो टिक जा भाई, हाँ चलो। अब ये आ गया। तो बेटा यहां से ना मुझे जो वोल्टेजेस मिलेंगी, थोड़ा सा लाइट कलर में दिखा दें क्या? चलो ऐसे दिखा देते। यहां से जो मुझे वोल्टेजेस मिलने वाली हैं, दीज विल बी माई फेज वोल्टेज। आप देख रहे हो ना, फेज वोल्टेज बैलेंस नहीं रह जाती है। थर्ड हार्मोनिक आने से तीनों फेज वोल्टेज बैलेंस नहीं रहेंगी। अब अगर बेटा आप पहले बनाओगे लाइन वोल्टेज, पुरानी लाइन वोल्टेज, तो कैसे बनाओगे? ये VA1 था, VB1 था और VC1 था। तो पुरानी लाइन वोल्टेज अगर आप बनाओगे तो AB, BC और CA, ये बन गई भाई। ये AB1, ये BC1 और ये CA1। अब अगर आप नई लाइन वोल्टेजेस बनाओगे बेटा, नई लाइन वोल्टेजेस यहां से बनेंगी, AB, BC और CA। अब आप ये देखो यार, जो ग्रीन वाले फेजर आ रहे हैं ना, ग्रीन वाले फेजर एकदम वैसे ही आ रहे हैं जैसे ब्लू वाले फेजर हैं। जब तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि थर्ड हार्मोनिक से लाइन वोल्टेज पे कोई असर नहीं पड़ता। अब आप फिर से क्या करोगे? फिर से नया न्यूट्रल फिगर आउट करने की कोशिश करोगे बेटा। नया न्यूट्रल कैसे निकालोगे? पुराना तो हमें दिख रहा है, नया वाला ना एक ग्रीन वाले ट्राइंगल का सेंटर आप निकालोगे। ग्रीन वाले ट्राइंगल का सेंटर अगर हमने खोज लिया तो दैट विल बी माय न्यू न्यूट्रल। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पुराना और नया न्यूट्रल उतना ही शिफ्टेड है जितना कि थर्ड हार्मोनिक है, राइट में है ना। पुराने के मुकाबले जो नया न्यूट्रल आ रहा है दैट इज टुवर्ड्स द राइट। तो एक्चुअली क्या है ना, ये जो न्यूट्रल है आपका, ये पुराने न्यूट्रल के अबाउट एक सर्कल में घूम रहा है बेटा, इस टाइप से एक सर्कल में घूम रहा है। और कितनी स्पीड से घूम रहा है? एट द स्पीड ऑफ थर्ड हार्मोनिक, दैट इज 3 ओमेगा। 3 ओमेगा से घूम रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ऑसिलेटिंग न्यूट्रल। समझ में आया? तो आप ये कह सकते हो न्यूट्रल बार बार बदल जाने से आपकी फेज वोल्टेजेस चेंज हो रही हैं, which will hamper the performance of the load because load if connected between phase and neutral will suffer fluctuating voltage। अगर लोड को फेज और न्यूट्रल में डाल दें तो उसे फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज मिलेगी, उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी। इसको हम कहते हैं ऑसिलेटिंग न्यूट्रल। न्यूट्रल घूमता है एक सर्कल में अबाउट द ओल्ड न्यूट्रल एट अ स्पीड ऑफ 3 ओमेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल बेटा ऑसिलेटिंग न्यूट्रल के बारे में। और ये प्रॉब्लम कहां देखी जाती है? जहां थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज आए, दैट इज इन स्टार स्टार कनेक्शन। अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा बेटा, अगर आपको ऐसे और अमेजिंग कॉन्सेप्ट जानने हैं तो इस लिंक पे जाइए, यहां पे आपको मेरी आज तक की नई पुरानी सारी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी। जो आगे आने वाली हैं वो अपकमिंग में मिलेंगी, और बेटा जो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी हैं वो आपको PSU, गेट के CTQ, गेट के प्रीवियस ईयर, सब तरह के सेशंस आपको इस लिंक पे मिल जाएंगे।
अदर देन दैट बेटा हर संडे कॉम्बैट होता है, तो कॉम्बैट के लिए नीचे दिए गए लिंक में एनरोल कीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE, जिससे कि आपको मिल सकता है 100% स्कॉलरशिप इफ यू डू वेल इन अनअकैडमी कॉम्बैट। और बेटा मेरा पावर सिस्टम का कोर्स आ रहा है, कब से आ रहा है? 8 सितंबर से मेरा पावर सिस्टम का कोर्स आ रहा है एट 7 AM। तो आप लोग मेरे साथ पावर सिस्टम सीख सकते हो बेस्ट वे में विद मोर देन 1000 क्वेश्चन, डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, जिससे आपकी नॉलेज एकदम नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। और ये ध्यान रखें, अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए 2 ईयर आइकॉनिक लीजिए, जहां आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जो आपके साथ उतनी ही मेहनत करेगा जितनी आप करोगे, और ये मेक श्योर करेगा कि आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ें, आप बहुत ही अच्छी रैंक लेकर के आएँ। लेकिन मैं जानता हूं ये अमाउंट हाई लगता है बेटा, बट डोंट थिंक ऑफ इट एज अ खर्चा, एज अ एक्सपेंस, थिंक ऑफ इट एज एन इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर। और इन्वेस्टमेंट पे बेटा रिटर्न लिया जाता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में एज अ एक्सपेंस नहीं सोचा जाता है। और ये अमाउंट आप पे कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलमेंट या फिर एज एजुकेशन लोन फ्रॉम अनअकैडमी। बाकी जो भी आपका फैसला हो बेटा, कोड यूज कीजिए अंकित ESE। और अगर इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो 2 ईयर प्लस पे आ जाओ। 2 ईयर में क्यों इतना बोलता हूं बेटा, क्योंकि 2 ईयर में क्या होता है ना कि आपकी तैयारी में बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें हो जाती हैं, आप मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर जाते हो, देन यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सी जॉब लेनी है। ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, कोई भी क्वेरी होती है मुझे यहाँ मैसेज कीजिए। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां मेरी सभी वीडियोस की इंफॉर्मेशन, PDF और इसके अलावा डेली क्विजेस दी जाती हैं। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना यार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुनाह कर रहे हो, गुनाह मत करो, और सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाओ ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। फिर मिलेंगे इसी तरह के एक अमेजिंग एपिसोड के साथ, एपिसोड 40 के साथ, और मचाएंगे तबाही, मचाएंगे आग लगाएंगे। लेट्स क्रैक इट।